नमस्कार मित्रों, मैं राहुल बर्डा। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार पुनः इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। अपने राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में चर्चा चल रही थी, जिसमें अब तक हमने दुर्गों के वर्गीकरण के बारे में चर्चा की कि कौन कौन से दुर्ग किस किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। साथ में हमने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में भी चर्चा की थी। आज हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में संक्षिप्त रूप में चर्चा करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए मित्रों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में संक्षिप्त रूप में चर्चा करें। तो देखिएगा ज़रा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जरा हेडिंग लगाइए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इस दुर्ग के अगर निर्माण की मैं बात करूं तो श्यामलदास की ग्रंथ आती है वीर विनोद। इस वीर विनोद ग्रंथ में यह लिखा गया है कि इस दुर्ग का निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया। जबकि कुमारपाल प्रबंध की अगर मैं बात करूं तो कुमारपाल प्रबंध नामक ग्रंथ में यह लिखा गया है कि इस दुर्ग का निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया। ये दोनों ही मतें आपको ध्यान में रखने हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने अभी अभी आपको ये बताया कि इस दुर्ग का जो निर्माण है वो श्यामलदास की एक ग्रंथ आती है जिसका क्या नाम आता है, वीर विनोद। और इस वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया। किसने करवाया? चित्रांग मौर्य ने। जबकि कुमारपाल प्रबंध की अगर मैं बात करूं, कुमारपाल प्रबंध ये भी एक ग्रंथ है, और इस कुमारपाल प्रबंध में ये लिखा गया है कि इस दुर्ग का निर्माण है वो चित्रांग ने करवाया। और कब करवाया? 7वीं शताब्दी में। ये थोड़ी बात आपको ध्यान में रखनी है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इस दुर्ग के अगर उपनामों की मैं बात करूं, जरा ध्यान दीजिएगा, इसके उपनामों की अगर मैं बात करूं तो इसी दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। दुर्गों का सिरमौर भी इसी दुर्ग को कहा जाता है। दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार और मालवा का प्रवेश द्वार भी इसी दुर्ग को कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का नाम बदलकर खिजराबाद रखा था। किस दुर्ग का? इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। इस दुर्ग का निर्माण चित्रकूट ने करवाया, यानी चित्रांग मौर्य ने करवाया, जिसके कारण इस दुर्ग को चित्रकूट दुर्ग भी कहा जाता है। ये बात मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इस दुर्ग के उपनामों के बारे में अभी अभी मैंने चर्चा की, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि इसी दुर्ग को राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। राजस्थान का गौरव। इसी दुर्ग को दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है। दुर्गों का सिरमौर। दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार भी इसी दुर्ग को कहा जाता है। दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार। साथ में अगर मैं बात करूं तो मालवा का प्रवेश द्वार भी इसी दुर्ग को कहा जाता है। मालवा का प्रवेश द्वार। खिजराबाद भी इसी दुर्ग को कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसी दुर्ग को नाम बदला था और इस दुर्ग का नाम परिवर्तित कर क्या रखा था? खिजराबाद रखा था। इस दुर्ग का निर्माण है वो चित्रांग मौर्य ने करवाया, जिसके कारण इन्हीं के नाम पर इस दुर्ग का नाम रखा गया था, चित्रकूट दुर्ग। चित्रकूट दुर्ग। ये इनके उपनाम है जो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। आगे अगर मैं बात करूं तो गंभीर नदी व बेड़च नदी, इन दोनों के मध्य एक पठार स्थित है जिसका नाम आता है मेसा का पठार। और इसी मेसा के पठार पर कौन सा दुर्ग स्थित है? यही चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। जरा ध्यान रखिएगा, मैंने अभी अभी आपको यह बताया कि नदियों की अगर मैं बात करूं तो ये दुर्ग
किन नदियों के मध्य स्थित है? गंभीरी नदी और बेडच नदी। इन दोनों नदियों के संगम पर स्थित है कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। साथ में अगर पठार की मैं बात करूं तो ये जो दुर्ग है ये दुर्ग मेसा के पठार पर स्थित है। मेसा का पठार। इस दुर्ग के अगर आकार की मैं बात करूं तो इस दुर्ग का आकार व्हेल मछली के समान है। ये भी जरा बात आप ध्यान में रखना। इस दुर्ग का आकार किसके समान है? व्हेल मछली के समान। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इस दुर्ग पर अधिकांश निर्माण राणा कुंभा ने करवाया, जिसके कारण चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता राणा कुंभा को कहा जाता है। ये भी जरा बात है आपको ध्यान में रखनी है। मैंने आपको बताया कि लिखिएगा ज़रा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता राणा कुंभा को कहा जाता है। आई बात समझ में? सर्वाधिक शाखे व जौहर वाला किला भी यही है। विश्व के 3 प्रसिद्ध शाखे हुए थे इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अगर मैं बात करूं 1303 ईस्वी की, अगर मैं बात करूं तो 1303 ईस्वी में राव रतन सिंह व रानी पद्मावती के नेतृत्व में केसरिया व जौहर किया गया और ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा था। 1534 ईस्वी की अगर मैं बात करूं तो बाघ सिंह व रानी कर्मावती के नेतृत्व में केसरिया व जौहर किया गया और ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग का द्वितीय शाखा था। जबकि 1568 ईस्वी की अगर मैं बात करूं तो जयमल फत्ता व वीर कल्लाजी के नेतृत्व में केसरिया किया गया, तो फत्ता की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर किया गया था और ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग का अंतिम व तीसरा शाखा था। तो ये थोड़ी बात आप ध्यान में रखना। शाखा किसे कहते हैं? केसरिया व जौहर दोनों एक साथ में होते हैं, उसे हम शाखा कहते हैं। ये भी थोड़ी बात आपको क्या करनी है? ध्यान में रखनी है। मैं लिखा देता हूँ, लिख लीजिए। लिखिए, सर्वाधिक शाखे वह जौहर वाला किला, जौहर वाला किला कौन सा है? यही चित्तौड़गढ़ दुर्ग। एक तो हुआ था 1303 ईस्वी में और 1303 ईस्वी में राव रतन सिंह व रानी पद्मनी के नेतृत्व में किया गया। रानी पद्मनी के नेतृत्व में किया गया। नेतृत्व में किया गया। और 1303 ईस्वी में जो शाखा हुआ था यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा। पंद्रह सौ 34 ईस्वी में जो शाखा होता है, 1534 ईस्वी में वो किन के नेतृत्व में होता है? मैंने अभी अभी आपको बताया था, बाघ सिंह व रानी कर्मावती के नेतृत्व में। लिख लीजिए, बाघ सिंह व रानी कर्मावती के नेतृत्व में किया जाता है। और 1534 ईस्वी में जो शाखा होता है ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दूसरा शाखा था, द्वितीय शाखा था। ये भी आप लिख लीजिए, चित्तौड़गढ़
दुर्ग का द्वितीय शाखा, द्वितीय शाखा। जबकि 1568 ईस्वी में जो शाखा होता है वो किसके नेतृत्व में होता है? जयमल, फत्ता और वीर कल्ला जी, वीर कल्ला जी, इनके नेतृत्व में तो किया जाता है केसरिया। क्या किया जाता है? केसरिया। और फत्ता की जो पत्नी है, फत्ता की पत्नी फूल कंवर, फूल कंवर, इनके नेतृत्व में किया जाता है जौहर। और 1568 ईस्वी में जो शाखा होता है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का अंतिम व तीसरा शाखा होता है। ये भी आप ध्यान में रखना कि ये जो शाखा होता है ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग का अंतिम व तीसरा शाखा होता है। ये थोड़ी बात है, आपको क्या करनी है? ध्यान में रखनी है। आगे अगर मैं बात करूं तो ये जो दुर्ग है, ये दुर्ग शताब्दियों से अजय योद्धा की तरह खड़े इस दुर्ग ने बहुत उतार चढ़ाव देखे। इस दुर्ग की सौंदर्यता व बनावट को देखकर एक प्रचलित कहावत की गई है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ेया। इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान में रखना कि इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए एक प्रचलित कहावत है। कौन सी कहावत है? लिखिए जरा। प्रचलित कहावत कौन सी है? कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ेया, बाकी सब गढ़ेया। ये इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में की गई है। साथ में अगर मैं बात करूं तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां पर कृषि की जाती है, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी कौन सा है? यही चित्तौड़गढ़ दुर्ग, आवासीय किला जिसे कहा जाता है। यह भी बात लिख लीजिए। लिखिए, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग, एकमात्र दुर्ग जिसमें खेती की जाती है, जिसमें खेती की जाती है। साथ में आप ये भी लिखिए, लिखिएगा ज़रा, लिखिए राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट लिविंग फोर्ट को हम आवासीय किला भी कहते हैं, आवासीय किला। ये बातें ये आपको क्या करनी है? ध्यान में रखनी है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक बार वापस से मैं रिवाइज करवा देता हूँ, फिर हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में आगे संक्षिप्त रूप में चर्चा करते हैं। ले लिया? तो देखिए, अभी अभी हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि इस दुर्ग का जो निर्माण है वो श्यामलदास की एक ग्रंथ आती है जिसका नाम आता है वीर विनोद। और इस वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया। और कब करवाया? 7वीं शताब्दी में। जबकि कुमारपाल प्रबंध की अगर मैं बात करूं तो कुमारपाल प्रबंध ग्रंथ के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया। ये थोड़ी बात है, आपको ध्यान में रखनी है। इस दुर्ग के उपनामों के बारे में भी बात की, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि इसी दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। दुर्गों का सिरमौर भी इसी दुर्ग को कहा जाता है। दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार व मालवा का प्रवेश द्वार भी इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी है, इस अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार किया और अधिकार करने के बाद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखा था? खिजराबाद रखा था।
इस दुर्ग का निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया, जिसके कारण इस दुर्ग को चित्रकूट दुर्ग भी कहा जाता है। साथ में मैंने आपको यह बताया कि ये जो दुर्ग है, ये दुर्ग गंभीरी नदी व बेड़च नदी के संगम पर स्थित है, इसके बीच में स्थित है। कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और पठार की अगर मैं बात करूं तो मेसा के पठार पर स्थित है। ये दुर्ग एक पठार पर स्थित है, जिसके कारण किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? गिरिदुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसके आकार की अगर मैं बात करूं तो इसका आकार आता है व्हेल मछली के समान। राणा कुंभा है, इन राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकांश निर्माण करवाया, जिसके कारण चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। इस चित्तौड़गढ़ का आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता है? राणा कुंभा को कहा जाता है। सर्वाधिक साके व जौहर वाला किला भी कौन सा है? यही चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इसमें 3 साके व जौहर हुए थे। कौन कौन से? जरा ध्यान दीजिएगा। 1303 ईस्वी की अगर मैं बात करूं तो 1303 ईस्वी में राव रतन सिंह व रानी पद्मावती के नेतृत्व में केसरिया व जौहर किया जाता है, और ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम साका होता है। 1534 ईस्वी की अगर मैं बात करूं तो 1534 ईस्वी में बाघ सिंह व रानी करबावती के नेतृत्व में केसरिया व जौहर किया जाता है, और ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का द्वितीय शाखा होता है। 1568 ईस्वी की अगर मैं बात करूं तो 1568 ईस्वी में जयमल, फत्ता व वीर कल्लाजी के नेतृत्व में केसरिया किया जाता है, व फत्ता की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर किया जाता है, और ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग का अंतिम व तीसरा शाखा था। साथ में अगर मैं बात करूं तो शताब्दियों से अजय योद्धा की तरह खड़े इस दुर्ग ने बहुत उतार चढ़ाव देखे। ये बात मैं बोल चुका हूँ आपको। इस दुर्ग की बनावट व सौंदर्यता को देखकर प्रचलित कहावत की गई है, और वह प्रचलित कहावत कौन सी है? कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ेया। यह प्रचलित कहावत इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग से की गई है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें क्या की जाती है? खेती की जाती है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फूड भी कौन सा है? यही चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसे हम आवासीय किला भी कहते हैं। आगे हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में बात करते हैं। जरा देखिएगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रानी पद्मिनी का महल स्थित है। किसका महल स्थित है? रानी पद्मिनी का महल। इसी दुर्ग में फतेह प्रकाश महल भी स्थित है। कौन सा महल? फतेह प्रकाश महल। फतेह प्रकाश महल, ये जो महल है ये किस दुर्ग में स्थित है? इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 छतरियाँ स्थित है। कौन कौन सी? जरा ध्यान दीजिएगा। संत रैदास की छतरी, गोरा व बादल की छतरी, जयमल, फत्ता व वीर कल्लाजी की छतरी। ये तीनों छतरियाँ किस दुर्ग में स्थित है? इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। मैं लिख लेता हूँ, देखिएगा ज़रा कौन कौन सी छतरियाँ स्थित है। छतरियाँ, संत रैदास की छतरी, संत रैदास की छतरी। और ये जो संत रैदास है ये मीराबाई के गुरु व रामानंद के शिष्य थे। कौन? संत रैदास। इसी दुर्ग में गोरा व बादल की छतरी भी स्थित है। गोरा और बादल, छतरी। गोरा और बादल है, ये राव रतन सिंह के 2 सेनापति थे। इसी दुर्ग में जयमल, फत्ता व वीर कल्लाजी की भी छतरी है। जयमल, फत्ता व वीर कल्लाजी, वीर कल्लाजी की छतरी। जयमल और फत्ता है, ये दोनों उदय सिंह के क्या थे?
सेनापति थे। जबकि वीर कल्लाजी की अगर मैं बात करूं तो वीर कल्लाजी है, इन्हें 4 हाथ के लोक देवताओं के रूप में भी जाना जाता है। तो ये थोड़ी बात है आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। साथ में अगर मैं बात करूं तो इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ स्थित है। विजय स्तंभ, विजय स्तंभ जिसे हम कृति प्रशस्ति भी कहते हैं, कृति प्रशस्ति। इसी दुर्ग में जैन कृति स्तंभ भी स्थित है। जैन कृति स्तंभ, विजय स्तंभ यानी कृति प्रशस्ति की अगर मैं बात करूं तो ये 9 मंजिला है, जबकि जैन कृति स्तंभ की अगर मैं बात करूं तो ये 7 मंजिला है। इनके बारे में अभी हम संक्षिप्त रूप में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत जो भी है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 8 मंदिर स्थित है, जो एग्जाम में पूछे गए मंदिर है। जरा इन 8 मंदिरों को आप ध्यान से पढ़ना और ध्यान से आपको याद भी करना है। ये 8 के 8 मंदिर है, ये एग्जाम में पूछे गए मंदिर है। कौन कौन से, जरा ध्यान दीजिएगा। एकलिंग जी का मंदिर, कुंभ स्वामी का मंदिर, अद्भुत शिव का मंदिर, मीरा मंदिर, तुलजा माता का मंदिर, कालिका माता का मंदिर, नोजूबाई का मंदिर और अंतिम मंदिर आता है समिदेश्वर जी का मंदिर। ये 8 के 8 मंदिर एग्जाम में पूछे गए मंदिर है। तो जरा इन 8 के 8 मंदिरों पर आपको क्या करना है, गौर करना है। लिखिए जरा, मैं लिखा देता हूं यहाँ पर कौन कौन से मंदिर स्थित है। 8 मंदिर स्थित है, कौन कौन से देखिएगा जरा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एकलिंग जी का मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ। एकलिंग जी का जो मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, जबकि एकलिंग नाथ जी का जो मंदिर है ये नागदा उदयपुर में स्थित है, कैलाशपुरी नागदा उदयपुर में स्थित है। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है तो आपका आंसर होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग, और यदि एग्जाम में पूछा जाए कि एकलिंग नाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है तो आपका आंसर होगा कैलाशपुरी नागदा उदयपुर। आई क्या बात समझ में? ठीक है। दूसरे मंदिर की अगर मैं बात करूं तो इसी दुर्ग में कुंभ स्वामी का मंदिर स्थित है। कुंभ स्वामी का मंदिर, इसी दुर्ग में अद्भुत शिव का मंदिर है। अद्भुत शिव का मंदिर, मीरा मंदिर भी इसी दुर्ग में स्थित है। तुलजा माता का मंदिर, तुलजा माता मंदिर, कालिका माता का मंदिर, कालिका माता का मंदिर, नोजूबाई का मंदिर, नोजूबाई का मंदिर, समिदेश्वर जी का मंदिर। ये 8 के 8 मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। आगे अगर मैं बात करूं तो इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 27 छोटे छोटे जैन मंदिरों का समूह है, जिसे सतबिस देवरी कहा जाता है। ये भी ज़रा ध्यान में रखिएगा कि इसी दुर्ग में सतबिस देवरी, और ये जो सतबिस देवरी है ये 27 छोटे छोटे जैन मंदिरों का समूह है। 27 जैन मंदिरों का समूह।
ठीक है। ज़रा इसी दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार है। कितने प्रवेश द्वार? 7 प्रवेश द्वार। जरा ध्यान दीजिएगा कौन कौन से प्रवेश द्वार है। पांडव पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, लक्ष्मण पोल, गणेश पोल, जोडला पोल और अंतिम प्रवेश द्वार आता है राम पोल। ये सातों के सातों प्रवेश द्वार किस दुर्ग में स्थित है? इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। लिख लीजिए, मैं लिखा देता हूँ यहाँ पर। मैंने आपको बताया कि पांडव पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, लक्ष्मण पोल, जोडला पोल, और अंतिम प्रवेश द्वार आता है राम पोल। ये सातों के सातों प्रवेश द्वार किस दुर्ग में स्थित है? इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। भैरव पोल और हनुमान पोल, इन दोनों के बीच में एक छतरी स्थित है जिनका नाम आता है जयमल फत्ता व वीर कल्ला जी की छतरी। इसी भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में स्थित है। आगे अगर मैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करूं तो राणा उदय सिंह है। इन राणा उदय सिंह का दूसरी बार जो राज्याभिषेक है वो इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में होता है। और कब होता है? 1540 ईस्वी को। राणा उदय सिंह का जो प्रथम बार राज्याभिषेक है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में होता है। जब हम कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में चर्चा कर रहे थे तब मैंने आपको इसके बारे में बताया था। और राणा उदय सिंह का प्रथम बार राज्याभिषेक होता है कुंभलगढ़ दुर्ग में। और कब होता है? 1537 ईस्वी को। जबकि दूसरी बार राज्याभिषेक इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में होता है। और कब होता है? 1540 ईस्वी को। ये बात है आपको क्या करनी है? ध्यान में रखनी है। लिख लीजिए, राणा महाराणा उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह का दूसरी बार राज्याभिषेक, दूसरी बार राज्याभिषेक किस दुर्ग में होता है? इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और कब होता है? 1540 ईस्वी को। ये ज़रा बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक बार वापस से मैं रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपका और ज़्यादा क्या हो? कंठस्थ हो। ले लिया? जो ज़रा देखिएगा, मैंने अभी अभी आपको ये बताया कि ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रानी पद्मिनी का महल स्थित है। इसी दुर्ग में फतेह प्रकाश महल भी स्थित है। कौन से दुर्ग में? इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 छतरियाँ स्थित है। कौन कौन सी? संत रैदास की छतरी। और ये जो संत रैदास है ये मीराबाई के गुरु थे व रामानंद है, इन रामानंद के क्या थे? शिष्य थे। इसी दुर्ग में गोरा व बादल की छतरी है। और मैंने ये भी आपको बताया था कि ये जो गोरा और बादल है ये राव रतन सिंह है। इन राव रतन सिंह के 2 सेनापति थे। इसी दुर्ग में जयमल फत्ता व वीर कल्ला जी की भी छतरी है। और जयमल फत्ता है, ये जयमल फत्ता है, ये उदय सिंह है। इन उदय सिंह के 2 सेनापति थे। और वीर कल्ला जी है, ये वीर कल्ला जी को 4 हाथों के लोक देवता के रूप में भी जाना जाता है। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ स्थित है जिसे हम कृति प्रशस्ति भी कहा जाता है। और ये जो विजय स्तंभ है ये 9 मंजिला है। जबकि जैन कृति स्तंभ की अगर मैं बात करूँ तो जैन कृति स्तंभ 7 मंजिला है। इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 8 मंदिर स्थित है। और कौन कौन से? एकलिंग नाथ जी का मंदिर, कुंभ स्वामी का मंदिर, अद्भुत शिव का मंदिर, मीरा मंदिर, तुलजा माता का मंदिर, कालिका माता का मंदिर, नोजूबाई का मंदिर, समिदेश्वर जी का मंदिर। ये 8 के 8 मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 27 छोटे छोटे जैन मंदिरों का समूह है जिसे क्या कहा जाता है? सतबिस देवरी कहा जाता है। और ये भी कहाँ स्थित है? इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने प्रवेश द्वार स्थित है? 7 प्रवेश द्वार। कौन कौन से? जरा ध्यान दीजिएगा, पांडव पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल,
गणेश पोल, लक्ष्मण पोल, जोडला पोल और अंतिम प्रवेश द्वार कौन सा है? राम पोल। ये सातों के सातों प्रवेश द्वार कहाँ पर स्थित है? इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि महाराणा उदय सिंह है, इन महाराणा उदय सिंह का दूसरा जो राज्याभिषेक होता है वो किस दुर्ग में होता है? इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और कब होता है? 1540 ईस्वी को। जबकि प्रथम राज्याभिषेक होता है कुंभलगढ़ दुर्ग में, और कब होता है? 1537 ईस्वी को। ये जरा बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम चर्चा करते हैं विजय स्तंभ और कृति जैन प्रशस्ति के बारे में, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए, इन दोनों से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं कि विजय स्तंभ और जैन कृति स्तंभ। देखिएगा जरा, इन दोनों के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिएगा ज़रा, ये जो विजय स्तंभ है, ये विजय स्तंभ कितने मंजिला है? 9 मंजिला। देखिएगा ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 मंजिला है विजय स्तंभ। इसके अगर मैं ऊंचाई की बात करूं, यानी विजय स्तंभ है, इस विजय स्तंभ के अगर ऊंचाई की मैं बात करूं तो इसकी ऊंचाई से आती है 122 फीट। जबकि चौड़ाई की अगर मैं बात करूं तो इसकी चौड़ाई आती है 30 फीट। कितने फीट आती है? 30 फीट। विजय स्तंभ में कुल सीढ़ियां है 156। कितनी सीढ़ियां है? 156 सीढ़ियां। कितनी है? 156 सीढ़ियां। इसके जो 9वीं मंजिल है, इस 9वीं मंजिल पर अत्रि व उसके पुत्र महेश द्वारा मेवाड़ का इतिहास अंकित किया गया। ये जरा बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये वाला प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। मैंने आपको बताया कि इसकी जो 9वीं मंजिल है, इस 9वीं मंजिल पर अत्रि व उसका जो एक पुत्र है, क्या नाम है उसका? महेश, इनके द्वारा मेवाड़ का इतिहास अंकित किया गया। मेवाड़ का इतिहास अंकित किया। विजय स्तंभ कितने मंजिला है? 9 मंजिला है विजय स्तंभ, जिसे हम कृति प्रशस्ति भी कहते हैं। प्रशस्ति। विजय स्तंभ की जो तीसरी मंजिल है, इस तीसरी मंजिल पर अल्लाह का नाम अंकित है। ये भी जरा बात आप ध्यान में रखना, अल्लाह का नाम अंकित है। कितनी मंजिल पर? तीसरी मंजिल पर। ये जो विजय स्तंभ है, इस विजय स्तंभ के अगर निर्माण की मैं बात करूं तो बात आती है 1437 ईस्वी की। और इसी 1437 ईस्वी को एक युद्ध होता है जिसका नाम आता है सारंगपुर का युद्ध, जो किन किन के मध्य होता है? मेवाड़ के राणा कुंभा व मालवा के महमूद खिलजी के मध्य, जिसमें राणा कुंभा है, इन राणा कुंभा की विजय होती है, जिसके कारण विजय के उपलक्ष्य में इस विजय स्तंभ का क्या करवाया जाता है? निर्माण करवाया जाता है। तो ये भी ज़रा बात आप ध्यान में रखना कि इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया? राणा कुंभा ने करवाया। राणा कुंभा ने। और कब करवाया? 1540 ईस्वी को। इसके अगर वास्तुकार की मैं बात करूं तो विजय स्तंभ के वास्तुकार आते हैं जेता पोमा और नापा। जरा ध्यान दीजिएगा, जेता पोमा और नापा। कई कई किताबों में आपको पुंजा भी लिखा हुआ मिलेगा और नापा की जगह आपको नाद भी लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना। इस विजय स्तंभ किसको समर्पित है? ये जो विजय स्तंभ है ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ये भी ज़रा बात आप ध्यान में रखना कि समर्पित की अगर मैं बात करूं तो विजय स्तंभ है ये किसे समर्पित है? भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु को
समर्पित है। साथ में अगर मैं बात करूं तो विजय स्तंभ है, ये विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, इनका प्रतीक चिन्ह है। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, कांस्टेबल एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया था और सेकेंड ग्रेड एग्जाम के में भी ये प्रश्न पूछा गया था कि जो विजय स्तंभ है, इस विजय स्तंभ से ये प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह कौन सा है, तो आपका आंसर होगा कौन सा है, विजय स्तंभ। तो ये भी ज़रा बात आप ध्यान में रखिएगा। चिन्ह की अगर मैं बात करूं कि विजय स्तंभ किन के प्रतीक चिन्ह है, तो एक तो है राजस्थान पुलिस, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है, व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इन दोनों का प्रतीक चिन्ह है विजय स्तंभ। 15 अगस्त 1949 ईस्वी की अगर मैं बात करूं तो 15 अगस्त 1949 ईस्वी को ये जो विजय स्तंभ है, इस विजय स्तंभ पर 1 रुपये का डाक टिकट जारी कर दिया गया। 1 रुपये का डाक टिकट जारी कर दिया गया। ये थोड़ी बातें हैं जो विजय स्तंभ से रिलेटेड है, ये आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। साथ में अगर मैं जैन कृति स्तंभ की अगर मैं बात करूं, जरा ये भी देखिएगा, जैन कृति स्तंभ की अगर मैं बात करूं तो ये कितना मंजिला है, ये 7 मंजिला है। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 मंजिला है जैन कृति स्तंभ। इसके निर्माण की अगर मैं बात करूं तो इसका निर्माण बघेवाल जैन ने करवाया। किसने करवाया, बघेवाल जैन ने करवाया। जैन कृति स्तंभ है, ये किसे समर्पित है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ को समर्पित है। कौन, जैन कृति स्तंभ समर्पित की अगर मैं बात करूं तो ये किसे समर्पित है, भगवान आदिनाथ को। और ये जो भगवान आदिनाथ है, ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। ये जरा बात है आपको ध्यान में रखनी थी। इतना ही कृति स्तंभ और जैन कृति स्तंभ है, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें से ही। इससे बाहर एक भी प्रश्न मुझे नहीं लगता कि पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया तो देखिएगा ज़रा, मैंने अभी अभी आपको ये बताया कि जो विजय स्तंभ है, ये विजय स्तंभ कितने मंजिला है, 9 मंजिला। इसकी जो 9वीं मंजिल है, इस 9वीं मंजिल पर अत्रि व उसके पुत्र महेश द्वारा मेवाड़ का इतिहास अंकित किया गया। इसी विजय स्तंभ के 3री मंजिल पर अल्लाह का नाम अंकित है। और ये जो विजय स्तंभ है, ये 122 फीट इसकी ऊंचाई है और 30 फीट इसकी क्या है, चौड़ाई है। इस विजय स्तंभ में कितनी सीढ़ियाँ है, 156 सीढ़ियाँ है। ये ज़रा बातें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। विजय स्तंभ है, इस विजय स्तंभ के अगर निर्माण की मैं बात करूं तो 1437 ईस्वी में एक युद्ध होता है जिसका क्या नाम आता है, सारंगपुर का युद्ध, जो राणा कुंभा व मालवा के महमूद खलजी के मध्य होता है, जिसमें राणा कुंभा की विजय होती है। और इसी विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा द्वारा इस स्तंभ का निर्माण करवा दिया जाता है। विजय स्तंभ है, इस विजय स्तंभ का निर्माण किया जाता है। और कब करवाया जाता है, 1540 ईस्वी को। विजय स्तंभ या फिर कृति प्रशस्ति है, इसके वास्तुकार की अगर मैं बात करूं तो इसके वास्तुकार 3 आते हैं, जेता, पोमा और नापा। पोमा को कई किताबों में आपको पुंजा भी नाम मिलता है और नापा का नाम कई किताबों में आपको नाथ भी मिलता है। विजय स्तंभ है, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। चिन्ह की अगर मैं बात करूं तो विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी क्या है, प्रतीक चिन्ह है। 15 अगस्त 1949 को विजय स्तंभ है, इस विजय स्तंभ पर भारत सरकार ने 1 रुपये का डाक टिकट जारी कर दिया गया।
जैन कीर्ति स्तंभ की अगर मैं बात करूं तो जैन कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला है। इसका निर्माण बगेवाल जैन ने करवाया और ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ को समर्पित है। तो मिलते हैं कल दोस्तों एक नए दुर्ग के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।